वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पूरा इंट्रोडक्शन समझेंगे, यानी कि समझेंगे चैप्टर नंबर 4 में क्या कॉन्सेप्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए चैप्टर को करने से पहले। ठीक है, तो ये वीडियो है इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन ए सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2। इसमें क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, उसके अंदर एक सिंगल वेरिएबल होता है और उस सिंगल वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ 2x²। देखो इसमें क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिंगल वेरिएबल है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि x, और उसकी जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए, और यहाँ पर डिग्री भी क्या है, 2 है। तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे कि x² + 2x + 4। x² में देखो यहाँ पर डिग्री 2 है जो कि डिग्री 2 होनी चाहिए, और पूरे इक्वेशन में हमारी जो वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर भी x ही है, यानी कि एक ही तरह के वेरिएबल है, ठीक है, y नहीं है। y होता तभी तो 2 होता ना, यहाँ पर x यानी कि एक ही है। सो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो बच्चों होता है ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर ये जो a है इसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। x का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है a, इसकी कभी भी वैल्यू हम 0 पुट नहीं कर सकते। क्यों? देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूंगा, जैसे ही 0 हो जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, bx + c। अगर bx + c बचेगा तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए विथ 2 डिग्री। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल तो है पर इसकी 2 डिग्री नहीं बचेगी अगर एक ही वैल्यू में 0 रखती तो, ठीक है। इसीलिए हम एक ही वैल्यू को कभी भी यहाँ पर 0 नहीं पुट कर सकते हैं। बच्चों देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशन, यानी जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सभी के 2 सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। 2 क्यों होते हैं? क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 होती है, और जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। बच्चों, अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इस तरीके से, तो हमें इसको सॉल्व भी करना आना चाहिए, यानी कि हमें इसमें इस x की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। तो चलो देखते हैं कि हम इसकी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करेंगे और कितने तरीके हैं इसको फाइंड करने के। तो बच्चों चलो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के कितने सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, इसको सॉल्व करने का जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, और जो हमारा दूसरा मेथड है वो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एक हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि मैं अभी बताऊंगा। तो 2 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप दोनों मेथड से एक क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो, मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने से पहले हम चेक कर लेंगे ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, अभी मैंने बताया था ax² + bx + c = 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था ऊपर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x² का कोफिशिएंट है और जो हमारा c है, इन दोनों का हम कर देंगे फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 3 = 6 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 का हम क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। जब मैं 6 का फैक्टर करूँगा 2 से तो 3 आ जाएगा, फिर 3 को करूँगा 1 से तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या फैक्टर आ गया, 2 और 3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस 5 को हमें लेके आना है, 2 और 3 का कुछ इस तरीके से यूज़ करना है कि 5 आ जाए। देखो, अगर मैं -2 और -3 कर दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन बड़ा का आएगा 3 का तो -5 आ जाएगा। तो -2 और -3 करके हम -5 ला सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर दिया, और जब भी हम इसको स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसको हम मिडल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं। अब बच्चों देखो ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर कॉमन लूँ इन दोनों में से, तो 2x कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 2x ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, और 2x से बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव ले लिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 3, तो मैंने 3 लिख लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, क्योंकि 3 तो बाहर आ गया तो यहाँ पर x बचा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस आ गया, देखो 3 तो बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2x और -3 एक साथ आ जाएगा, और यहाँ पे x - 1 एक साथ आ जाएगा, और इन दोनों को हम 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब 0 को इक्वल करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस में, इस तरफ आके प्लस में आ जाएगा तो +3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में तो 2 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3/2 आ गई, ठीक है। अब इस तरफ भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इस तरफ ये नेगेटिव है, इस तरफ आगे पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 आंसर या फिर 2 सॉल्यूशन निकलेगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले चैप्टर्स में क्या पढ़ा था, जितना उसका पावर होता है उतना ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर देखो 2 पावर था तो हमारा 2 सॉल्यूशन निकला x की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया है। अब चलो हम करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका यूज़ करके हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चलो वो सीखते हैं। बच्चों दूसरा जो हमारा मेथड है वो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वही होता है ax² + bx + c = 0। यानी अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार होगा। जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, देखो x = -b + (√b² - 4ac), ठीक है, और डिवाइड में 2a। अब आप लोग इतना बड़ा फॉर्मूला देख के पहली बात तो डर गए होगे, है ना, कि इतना बड़ा फॉर्मूला है। पर मेरी बात मानो, ये देखने में सिर्फ बड़ा है, पर जब सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही आसान है। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अंडर रूट में b² - 4ac। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है, d = b² - 4ac। यानी ये जो b² - 4ac है, इसकी जगह पे आप d भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर d की वैल्यू आपको पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर देखा जाए तो अगर इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा फॉर्मूले का, x = -b, जो कि ये है, ठीक है, फिर प्लस माइनस यहाँ तक, उसके बाद अंडर रूट में ये जो b² - 4ac है, b² - 4ac, इसकी जगह पे d लिख देंगे तो अंडर रूट d आ गया, ठीक है, और डिवाइड में 2a। तो ये भी हमारा फॉर्मूला ये, ठीक है। बस यहाँ पर हमने d की वैल्यू को पुट कर दी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है फॉर्मूला और कैसे बनता है, ठीक है। ये फॉर्मूला वैसे बहुत आसान है। अभी इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है नेचर ऑफ रूट्स। तो बच्चों इसमें जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले चेक करेंगे कि उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे। हाँ, हम बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए चेक कर सकते हैं उसके कितने आंसर आ सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो जब हम d की वैल्यू को ये सॉल्व कर लेंगे b² - 4ac, तो जब d की वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा आए, यानी कि 1 2 3 4 जो कि 0 से ज़्यादा है, तो जब भी 0 से ज़्यादा आए तो आप लोग समझ लेना कि 2 रूट्स आएंगे, ठीक है, और डिस्टिंक्ट आएंगे, यानी कि अलग अलग आएंगे। 2 रूट्स यानी कि 2 आंसर आएंगे, x की 2 वैल्यू होगी और दोनों ही अलग अलग होगी, ठीक है। और जब भी d की वैल्यू यानी इस d की वैल्यू 0 आ जाए, तो जब भी 0 आए तो समझ लेना 2 आंसर तो आएगा और दोनों सेम होगा। जैसे कि अगर x की वैल्यू 2 आई है तो दूसरा जो हमारा x की वैल्यू होगा वो भी 2 ही होगा, ठीक है। और बच्चों जब भी d की वैल्यू 0 से कम हो, ठीक है, तो समझ लेना कि कोई भी इसका रियल रूट है ही नहीं, यानी कि इसका हम आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अब ये कंडीशन समझ लेने के बाद अब चलो इसके ऊपर एक हम क्वेश्चन को करते हैं।
सो बच्चों देखो, मैंने यहाँ पर ये एक एग्जांपल ले लिया, सेम पिछला वाला एग्जांपल जिसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी सेम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें देखो a हमारा ये चीज़ है, ठीक है, b हमारा ये है bx, और c हमारा क्या है 3 है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें d को फाइंड कर लेना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ d का फॉर्मूला क्या था, b² माइनस 4ac। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, b², b क्या यहाँ पर 5 है, तो माइनस फिर 5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए सी, ए क्या है हमारा 2 है, ठीक है, फिर इंटू में सी क्या है 3 है, तो 3 लिख लिया। अब देखो डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, तो हमारी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। डी की वैल्यू 1 आई। यहाँ पर देखो हमारा कंडीशन क्या था, जब भी डी की वैल्यू 0 से बड़ी आए, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी आए, तो 2 रियल रूट्स मिलेंगे और अलग अलग मिलेंगे। तो इसमें जो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमें 2 आंसर मिलेगा और वो भी अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया डी का यूज़ करके कैसे पता करना कि कितने आंसर आएंगे, अलग आएगा या सेम आएगा। अब बच्चों इस डी की वैल्यू को निकालने के बाद अब हम फॉर्मूला को यूज़ करके इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। और d क्या होता है, b² माइनस 4ac, जो कि अभी अभी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब चलो फटाफट वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारा -5, तो माइनस इंटू -5, ये आ गया b की वैल्यू। उसके बाद देखो प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो 1 लिख लिया अंडर रूट। उसके बाद अपॉन में 2a, ए क्या है हमारा, यहाँ पर देखो 2 है, तो 2 इंटू 2 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। सो बच्चों यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस यानी कि +5, प्लस अंडर रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 आ गया यहाँ पे, और प्लस माइनस दोनों है यहाँ पे, फिर डिवाइड 2 2 ज़ा 4। अब बच्चों यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, एक जिसमें यहाँ पर प्लस की वैल्यू रखेंगे और एक जिसमें यहाँ पर नेगेटिव का साइन रखेंगे। तो पहले मैं प्लस वाला फाइंड करता हूँ। x इक्वल टू 5 प्लस 1 बाई 4 इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 6/4, यानी कि हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, इसको अगर 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी x की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। अब एक हम नेगेटिव वाली फाइंड करते हैं। तो x इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई 4, ठीक है। तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बच जाएगा, और नीचे भी 4 है, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमारी एक x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 और दूसरी 1 आ गई। एक आ गई 3/2 और दूसरी आ गई हमारी 1। तो हमने क्या पता लगाया था d की वैल्यू से कि 2 आंसर आएंगे और अलग अलग आएंगे, तो हमारा भी 2 आंसर आया और अलग अलग आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है कि किस तरीके से हमने कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट कर दी, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है कंप्लीट। सो आई होप आपको ये पूरी क्लास की वीडियो समझ में आई होगी। आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपको इस क्लास की PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।